हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे वाले हैं एक बहुत ही मिस्टीरियस डॉल के बारे में जिसका नाम है एनाबेल। आप सबने कभी न कभी इस डॉल के बारे में ज़रूर ही सुना होगा, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। ये बात है 1970 की, जब एक लड़की डोना और उसकी फ्रेंड साथ में रहती थी एंजी। वो दोनों नर्स थी। एक दिन जब डोना का बर्थडे था तो उसकी मम्मी उसको गिफ्ट में एक डॉल देती है, जिसको लेकर के डोना बहुत खुश होती है। सब कुछ सही चल रहा था, पर कुछ समय के बाद उन लोग के घर में बहुत सारी अलग अलग घटनाएं घटने लगी, जिससे उन्हें बहुत डर लगने लगा था। वो डॉल अपनी जगह से मिसप्लेस रहती, पूरे दीवार पे स्क्रैच के मार्क्स होते और इन लोग को भी वो हार्म करने की हमेशा कोशिश करती थी, जिससे कि वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसके बाद वो लोग डिसाइड करती हैं कि हम लोग इस डॉल को फेंक आते हैं बाहर जा कर के। एक दिन वो लोग जा कर के उस डॉल को बाहर फेंक देती है, पर जब वो लोग घर पे वापस आती हैं तो वो लोग देखती हैं कि वो डॉल उन लोग से पहले घर पे वापस आ चुकी थी। यह देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। उनको समझ में नहीं आता कि इस डॉल का क्या किया जाए। वो लोग जो भी तरीका अपनाती उस डॉल को उस घर से निकालने के लिए, वो डॉल वापस आ जाती उस घर में। इन लोगों को एक बात और समझ में आ रही थी कि ये डॉल उनके यहाँ हमेशा के लिए आ चुकी है और उसका यह मकसद है कि वो इन लोगों को हार्म करे और इन लोग के ऊपर अपना काबू पा सके। ऐसी जो भी डॉल्स होती हैं अक्सर वो यह चाहती हैं कि सब उन्हें एक गुड़िया समझ करके, प्यारा समझ करके रख लें, और उसका मकसद इससे पूरा हो जाता है। वो धीरे धीरे लोगों के घर में घुसने लगती हैं और उनके ऊपर काबू पा करके उनको मारना चाहती हैं। अब एंजी और उसकी फ्रेंड दोनों इस चीज़ से परेशान थे और उन लोगों ने हर कोशिश की, लेकिन उन लोग को कोई साधन समझ नहीं आ रहा था जिससे वो लोग इस डॉल को अपने घर से बाहर निकाल सकते थे। अब ये लोग ये बात समझ जाते हैं कि एनाबेल से हम ऐसे तो छुटकारा नहीं पा सकते हैं, हमें किसी प्रीस्ट की मदद लेनी होगी, क्योंकि उसी तरीके से इसको इस घर से निकाला जा सकता है। फिर उन लोगों ने अपने आसपास में पूछना शुरू किया। उसके बाद उसको पता चला कि एक पास में ही एक चर्च है, वहाँ के एक प्रीस्ट है। अगर ये लोग उनसे मदद मांगे तो शायद कुछ हो सकता है। फिर ये लोग एक दिन जाते हैं और उस प्रीस्ट से मिलते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं कि उनके घर पे किस तरह की घटनाएं पिछले कुछ दिनों से चल रही हैं। उसके बाद प्रीस्ट कहते हैं कि ठीक है, मैं आप लोग के घर आकर के देखूंगा। फिर प्रीस्ट इन लोग के घर आते हैं देखने के लिए। वो आते हैं और इस डॉल को देखते हैं। इस डॉल के देखने के बाद वो बोलते हैं कि इसमें एक 6 साल की बच्ची की आत्मा है जिसका नाम है एनाबेल, और इसको इस घर से निकालना होगा। इसके लिए मैं कुछ तंत्र मंत्र करता हूँ, पर उनके 1000 प्रयत्न करने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाते। तब वो सोचते हैं कि मुझे कोई अच्छे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाना होगा। उसके बाद वो प्रीस्ट इन लोग को बोलते हैं कि मैं 2 फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाऊंगा जो इस काम में बहुत मशहूर हैं, और उन दोनों का नाम है एड और लॉरेन। वो दोनों पति पत्नी वहाँ पे सबसे ज़्यादा मशहूर थे इस काम के लिए। उसके बाद प्रीस्ट एक दिन उन दोनों पति पत्नी को वहाँ बुलाते हैं आकर के देखने के लिए, और जब वो दोनों वहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि इसमें एक छोटी सी बच्ची की नहीं बल्कि एक डेमन की आत्मा है, एक शैतान इसके अंदर रह रहा है, इस गुड़िया के अंदर। उसके बाद वो दोनों पति पत्नी डिसाइड करते हैं कि ये लोग उस डॉल को अपने साथ उनके ऑकल्ट म्यूज़ियम में लेकर के चले जाएंगे, जहाँ पे और भी ऐसी बहुत सारी पैरानॉर्मल ऑब्जेक्ट्स रखी गई हैं जिसमें किसी न किसी समय भूतों का साया रहा है। उसके बाद वो दोनों उस डॉल को अपने साथ लेकर के जाने लगते हैं, पर वो जानते थे ये डॉल इतनी ख़तरनाक है कि रास्ते में उन्हें हार्म करने की कोशिश करेगी। इसके लिए वो लोग मेन हाईवे छोड़ के कच्ची सड़क का इस्तेमाल करते हैं। इन लोग को बहुत सारी परेशानियां होती हैं, फिर भी ये जैसे तैसे करके उस डॉल को अपने साथ वहां ले जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि ये डॉल अगर यहाँ थोड़े समय और भी रुकी तो ये बाकी लोगों को हर तरह से हार्म करेगी।
और वो एक म्यूज़ियम है, तो बहुत सारे विज़िटर वहाँ पे घूमने के लिए भी जाते हैं, पर उन लोगों को किसी भी चीज़ को छूना मना होता है। एक बड़े दो पति पत्नी दोनों वहाँ गए थे उस डॉल को देखने के लिए, और जो पति था वो मजाक उड़ाने लगता है उस डॉल का। उसके बाद जब वो लोग घर वापस जाते रहते हैं तो हादसे में उसके पति की मौत हो जाती है। उसके बाद इन लोगों को ये बात पता चलती है, तो ये लोग बंद कर देते हैं उस म्यूज़ियम को कि अब कोई भी विजिटर यहाँ अलाउड नहीं है। एनाबेल अंदर रह कर के भी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि अगर बाहर से कोई उसे कुछ कहता तो वो उसे हार्म कर सकती थी। ये लोग जानते थे कि अगर किसी के साए भी इस पे पड़ा तो एनाबेल उसे तबाह कर देगी। आज भी ये डॉल वहाँ उसी ऑकल्ट म्यूज़ियम में रखी गई है, और अभी के समय में वो दोनों पति पत्नी तो नहीं है, पर बाकी सारे इन्वेस्टिगेटर वहाँ पे रखी सारी चीज़ों को अच्छे से रखते हैं ताकि बाहर की दुनिया के लोगों से उसका कोई कनेक्शन ना बन सके। और वहाँ अब जाना भी मना है क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और वो किसी भी इंसान को मार सकती है। एड और लॉरेन ने एक और बहुत फेमस इन्वेस्टिगेशन किया, पैरन फैमिली का, जिसमें ऐसा ही कुछ होता था। बहुत सारी घटनाएं उस घर में हो रही थी। एक पति पत्नी थे, उनकी 5 बेटियां थीं, और उस घर में जो डेमन था वो वाइफ जिनका नाम था कैरोलिन उस पर वश करना चाहता था। उस घर में बहुत सारे अनयूजुअल से इंसिडेंट होते रहते थे, जैसे कि पैरों की आवाज़ आना, बहुत ज़्यादा बदबू आना। इन सब से वो लोग बहुत घबरा रहे थे, पर धीरे धीरे कैरोलिन की तबीयत बहुत ख़राब होते रहती है। तब एड और लॉरेन जाते हैं वहाँ पे और जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और वहाँ पे उन लोगों को एक शैतान के साए से बचाते हैं। इस पे एक फ़िल्म भी बनी है कंज्यूरिंग, जिसको आप देख सकते हैं। पैरन फैमिली की कहानी इसलिए भी बहुत मशहूर है क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेटर सही समय पर जाकर के उनकी मदद नहीं करते तो शायद ही उनमें से कोई बच पाता। वो डॉल इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी कि वो हर तरह से उन लोग को हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, और बाकी जो प्रीस्ट या फिर बाकी इन्वेस्टिगेटर थे उन लोगों ने भी कोशिश की, पर किसी से कुछ नहीं हो पाता था। ये दोनों पति पत्नी एड और लॉरेन, ये दोनों बहुत ज़्यादा मशहूर इसलिए भी हैं क्योंकि ये दोनों अपने काम में बहुत अच्छे थे। इनके लेवल का और कोई भी नहीं था। डैन, जो कि एक पैरानॉर्मल टूर पे थे, वो बहुत सारे शोज़ कर रहे थे जिसमें कि वो एनाबेल को भी अपने साथ ही ले जा रहे थे और लोगों को इससे जुड़ी जानकारी दे रहे थे। पर हाल ही में एक होटल में उनको मृत पाया गया। उसके बाद ये चर्चाओं का विषय बन गया है कि क्या डैन को भी एनाबेल ने मारा है, और ये अफवाहें भी उड़ गई कि एनाबेल गायब है, एनाबेल नहीं मिल रही है। पर बाद में पुष्टि हुई कि नहीं, एनाबेल अभी भी उस म्यूज़ियम में है, और डैन की मौत एक रहस्यमयी मौत है और इसे पैरानॉर्मल वे में भी इसका जांच किया जा रहा है। ये बहुत अनयूजुअल है, पर अभी तक इसका असली वजह नहीं पता चल सका है, तो आगे जाके पता चलेगा कि असल में उनकी ये नेचुरल डेथ थी या फिर कोई एबनॉर्मल ऐसी शक्तियाँ हैं पावरफुल जिसने उन्हें मारा है। तो आज के दिन एनाबेल डॉल अभी सबसे ज़्यादा भूतिया डॉलों में से एक मानी जाती है। उसे एक शीशे के केस में रखा गया है और उस पर डेली पूजा किया जाता है। प्रीस्ट उस पर जाते हैं, होली वाटर छिड़कते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं ताकि वो बाहर किसी को भी हार्म ना कर सके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल डॉल है। सभी लोगों में डर का माहौल इसलिए भी है क्योंकि जब वो इतने फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को मार सकती है तो बाकी लोगों को तो वो और भी हार्म पहुंचा सकती है। डैन अपने काम में बहुत ज़्यादा मशहूर थे, उन्हें सब कुछ पता था कि एनाबेल को कैसे रखना है, कौन सी रिचुअल्स परफॉर्म करके रखना है। उसके बावजूद जब उसने उनको मार दिया तो बाकी एक्सपर्ट्स भी इस चीज़ से बहुत घबरा गए और उनका ये कहना था कि ऐसा कैसे हो सकता है, डैन इस काम में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट थे और उनसे कोई भूल नहीं हो सकती है, तो ज़रूर ये एनाबेल का ही किया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई है।
एनाबेल डॉल बहुत खतरनाक है। शुरू में वो किसी के भी घर जाती है तो उसके बाद वो धीरे धीरे अपना रूप दिखाने लगती है और लोगों को धीरे धीरे डराते डराते वो उन पे अपना वश करना चाहती है। वो चाहती है कि सब लोग उसके अंडर में रहे, नहीं तो वो किसी को भी मार देगी। जो भी लोग एनाबेल से जुड़े हैं आज तक, किसी भी तरह से किसी चीज़ को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उनको पता है कि यह डॉल कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है। पर कुछ लोगों को ये डॉल लगेगा कि ये तो बस एक नॉर्मल सी डॉल है, पर इसने बहुत सारी जानें भी ली है, जिससे ये पता चलता है ये कोई नॉर्मल डॉल नहीं है और ये इसके आसपास जो भी रहेगा उसको किसी न किसी फॉर्म में हार्म पहुंचाएगी। अगर आपको और ऐसी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब